जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, विजु भक्ताना चैनल की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और हर कठिनाइयां दूर हों। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। मीरा एक छोटे से शहर की साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने बेहद बड़े थे। बचपन से ही उसने गरीबी और तानों का सामना किया था। लोग कहते थे कि लड़कियां कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन मीरा हर बार मुस्कुराकर कहती, मैं करके दिखाऊंगी। हालात कभी उसके साथ नहीं थे। कॉलेज की पढ़ाई के बीच में भी उसके पापा बीमार पड़ गए। घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। माँ ने हार मान ली, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया और दोस्तों ने भी दूरी बना ली। लेकिन मीरा ने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने खुद से कहा, अब कोई मेरा सहारा नहीं बनेगा। मुझे खुद अपने लिए खुद खड़ा होना चाहिए। मीरा ने दिन में सिलाई का काम पकड़ा और रात में ऑनलाइन कोर्स करने शुरू कर दिए। पुराने मोबाइल से ही उसने डिजाइनिंग सीखी, टाइपिंग की प्रैक्टिस की और धीरे धीरे कंटेंट राइटिंग करना शुरू किया। उसका पहला काम सिर्फ 500 रुपए का था, लेकिन उसने उस 500 को इतने गर्व से देखा जैसे वो उसकी पहली जीत हो। मीरा को समझ आ गया था कि जीतने के लिए बड़ी शुरुआत नहीं चाहिए, बस बड़ा इरादा चाहिए। अब वो हर दिन खुद को तैयार करती है, चाहे नींद छूटे चाहे आराम, लेकिन उसका सपना नहीं छूटना चाहिए। जब उसकी सहेलियां पार्टी कर रही थी, वो ट्यूटोरियल देख रही थी। जब लोग उसे ताना मारते थे, वो चुपचाप खुद को और बेहतर बना रही थी। कुछ सालों बाद मीरा ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी डिजिटल एजेंसी शुरू की। धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब वही लोग उसके साथ काम करना चाहते थे। उसकी माँ की आंखों में गर्व था और पिता की तबीयत अब संभलने लगी थी। मीरा ने किताबें लिखी, स्टेज पर मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू किया और हजारों लड़कियों को सिखाया कि दर्द से डरना नहीं, उसे ताकत बनाना है। मीरा अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो एक उम्मीद बन चुकी थी उन सबके लिए जो हारने की कगार पर खड़े हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, जब तक आप खुद का साथ नहीं देंगे, कोई आपके साथ नहीं होगा। हालात बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को नहीं बदलते तो जिंदगी भी नहीं बदलेगी। दर्द सबको होता है, लेकिन जो लोग उस दर्द को सहकर मुस्कुराते हैं, वही लोग एक दिन मिसाल बनते हैं। इसलिए याद रखिए, चाहे सब कुछ खो जाए, लेकिन खुद को मत खोने देना, क्योंकि आपकी असली ताकत आपके अंदर ही छुपी है, बस उसे पहचानने की देरी है। जिंदगी एक किताब की तरह होती है,
हर दिन एक नया पात्र। कुछ पन्ने दर्द से भरे होते हैं, कुछ खुशी से। लेकिन अगर आप सिर्फ दुख वाले पन्नों पर ही अटक गए तो पूरी कहानी कभी नहीं समझ पाओगे। कठिनाइयाँ इसलिए आती हैं ताकि आप मजबूत बनो, ताकि आप समझ सको कि आपकी क्षमता क्या है, ताकि आप हर उस चीज को जीत सको जो कभी नामुमकिन लगती थी। जब भी जिंदगी में गिरो तो याद रखो, गिरना कमजोरी नहीं, लेकिन गिरकर उठना ताकत की निशानी है। उस पल को याद करो जब तुमने पहली बार चलना सीखा था। तब कितनी बार गिरे थे लेकिन हार नहीं मानी थी। आज भी वही जज्बा जिंदा है तुम्हारे अंदर, बस उसे जगाने की जरूरत है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत होती है। दर्द जितना गहरा होता है, बदलाव उतना ही बड़ा होता है। लोग आप पर हंसते हैं, आपको कमजोर समझते हैं। वो तब चौंक जाते हैं जब आप नहीं उन्हीं तकलीफों को अपनी ताकत बना लेते हो। इसलिए कभी किसी की बातों से हिम्मत मत हारो। लोगों का काम है कहना, तुम्हारा काम है करना। अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखो और ऐसा लिखो कि पढ़ने वाला रो पड़े। कभी अपने हालात का रोना मत रो, बल्कि उन हालात को बदलने की ठान लो, क्योंकि जीतने वाला कभी बहाना नहीं बनाता, वो सिर्फ रास्ता ढूंढता है। आपको कोई चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो इसका मतलब है कि वो चीज आपको कुछ सिखा रही है। तकलीफें जीवन की सच्ची शिक्षक होती हैं। वो आपको सिखाती हैं कि कौन आपका है, कौन सिर्फ जरूरत का साथी था। वो आपको सिखाती हैं कि सफलता के लिए कितना अकेला सफर तय करना पड़ता है, लेकिन इसी अकेले सफर में आप खुद से मिलते हो, अपने डर से लड़ते हो और अपनी असली पहचान पाते हो। जब लोग आपको नजरअंदाज करें तब खुद को इतना काबिल बना लो कि एक दिन वही लोग आपको देखकर कहे कि काश उस वक्त मैंने इसे पहचाना होता। सच्चाई यह है कि जब आप खुद पर यकीन नहीं करोगे और कोई आप पर यकीन नहीं करेगा। सफलता का सबसे पहला कदम होता है खुद पर विश्वास। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो यकीन मानिए आप जरूर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने हार मान लिया तो सबसे पहला आप ही सपनों के दुश्मन बन जाते हो। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे लोग आपके खिलाफ हों, आप बस अपने अंदर की आवाज सुनो। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती और जरूरी भी नहीं। अगर हर रास्ता सीधा होता तो कोई कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। जो लोग रास्ते में आने वाले कांटों से डर जाते हैं वो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही लौट जाते हैं। लेकिन जो कांटों से लड़ते हुए चलना सीखते हैं वही लोग एक दिन फूलों की तरह खिलते हैं। हर चोट, हर ठोकर, हर ताना, ये सब तुम्हें तोड़ने की नहीं बल्कि तराशने के लिए आता है। जब तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो तब बाहरी हालात तुम्हें डिगा नहीं पाते। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, ये सब तुम्हें तब तक परेशान करता है जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को अपनाया उस दिन से दुनिया भी तुम्हें देखने लगी एक अलग नजरिए से।
तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य तय करती है, इसलिए सोच को बड़ा रखो, नजरिया ऊंचा रखो और इरादे मजबूत रखो। तो जब हर तरफ अंधेरा होता है तब अंदर से एक आवाज उठती है, रुक मत, अब बस थोड़ा और यही से जादू शुरू होता है। इसलिए जब लगे कि कुछ नहीं हो सकता, तब थक जाओ, तब याद रखना यही वो मोड़ है जहाँ से लोग इतिहास बनाते हैं। तुम भी बना सकते हो, बस रुकना नहीं। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर कोई अपने आप में खास होता है। तुम्हारी कमियां तुम्हारी पहचान नहीं, बल्कि तुम्हारी हिम्मत है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा जुनून ही तुम्हारी असली पहचान है। इस दुनिया में सफल वही होता है जो खुद को बार बार गिराकर भी उठाना जानता है। हार को अंत मत समझो, वो तो बस एक शुरुआत है नई कोशिश की। ये बीते कल की गलतियों को छोड़ो, आज पर फोकस करो और आने वाले कल को जीतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो एक चमत्कार के लिए चाहिए, बस खुद पर यकीन करो। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्यारे साथियों, जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और श्री कृष्ण के लिए लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।